पवित्र भूमि पर स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने देश के यूक्रेन में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए और एक एक बच्चा सुरक्षित वहां से यहां पहुंच सके। और आपको भी जब बच्चा घर से दूर होता है, वो कष्टों में होता है, तो अपनी माँ की बहुत याद आती है और माँ को भी अपने बच्चों की बहुत याद आती है। ऐसी भावनाओं के साथ में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयासरत हैं और हम सब भी रोज आकर हमारे देश के जो बच्चे लौट के आ रहे हैं तो वो सुरक्षित यहाँ पर आए, आप सबको किसी तरह की असुविधा न होने पाए आने वाले दिनों में भी 3-4 दिन के अंदर। और हमारी ये कोशिश है कि हमारे देश के जितने भी छात्र वहाँ पर हैं, जितने भी चिंता कर रहे हैं, उतना ही पूरा देश भी चिंता कर रहा है। और हम सब भी आपके लिए लगातार व्याकुलता के साथ में कि हमारे सारे बच्चे घर वापस सुरक्षित लौट के आए। आप सब यहाँ पर लौट के आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भारत माता की वंदे। यह जो अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें यूक्रेन से हमारे देश के सारे बच्चों को, नागरिकों को लाने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। ऐसे ही 2015 में और यमन और हूती विद्रोहियों के बीच संघर्ष हुआ था, तब भी ऑपरेशन राहत चलाकर और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के सारे लोगों को यहाँ पर लाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। उसके बाद 2020 में जब कोविड के कारण पूरे विश्व में असामान्य स्थितियां निर्मित हुई, हमारे देश के लगभग 60 लाख लोग जो है ना विदेशों में फंस हुए थे। आवागमन के सारे मार्ग बंद हो गए थे, सारे साधन अवरुद्ध हो गए थे और उस समय भी वंदे भारत ऑपरेशन चलाकर सारे लोगों को वापस लाया गया। अभी इस ऑपरेशन गंगा अभियान के तहत यूक्रेन से हमारे सारे बच्चों को इस यहाँ पर वापस लाया गया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक के लिए वहाँ पर चिंता कर रहे हैं। 4 मंत्रियों को भी हमने अपने देश के 4 राज्यों में, 4 देशों में भेजा है ताकि यूक्रेन के सारे बच्चे वहाँ पर उन राष्ट्रों में पहुँच सके और वहाँ से फिर उनको सुरक्षित देश में वापस लाया जाए। इस ऑपरेशन से के माध्यम से देश भर के फंसे हुए सारे लोग जो यूक्रेन की युद्ध की विभीषिका का दंश झेल रहे हैं, उन सबको सकुशल भारत की भूमि पर लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये चलाया जा रहा है। और सरकार हर संभव सही प्रयास करके कूटनीतिक वार्ताओं के माध्यम से दूसरी सरकारों से चर्चा करते हुए यूक्रेन के आसपास के देश, चाहे हंगरी है, चाहे पोलैंड है, रोमानिया है, इन सब देशों से बात करके वहाँ उनके माध्यम से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए भारतवासियों को और विशेष रूप से भारत के बच्चों को लाने के लिए प्रयास कर रही है। अभी इस जहाज में भी 251 बच्चे भारत के आज पहुंचे हैं और मैंने धरती पर, भारत की धरती पर उनका स्वागत किया है। उनकी आंखों में एक खुशी जो भारत की भूमि पर पहुंचने की, और साथ ही साथ में जो भारत की धरती पर पहुंचने के लिए उन्होंने कष्ट सहा है, उसका दर्द, वो दोनों तरह के मिश्रित भाव जो है वो देखने को मिले हैं।